नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हान पॉइंट। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसका वैकेंसी निकला है रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक। हम उसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे एंड उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल है कि नहीं, हाँ इन डिटेल बात करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ये है उसका ऑफिशियल होम पेज एंड ये है उसके अप्लाई करने का पेज। ये दोनों पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और मैं आप लोगों को अप्लाई करने का प्रोसेस भी दिखा दूंगा साथ में। तो चलिए पहले हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आप पोजीशन है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक का पोजीशन है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है 24 अगस्त 2025 एंड इसका लास्ट डेट है 23 सितंबर 2025। तो आप लोगों के पास बहुत टाइम है, इसके अंदर में आप लोगों को अप्लाई करना है। ये दोनों पोजीशन का जो रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक है, ये दोनों पोजीशन का बेसिक सैलरी होगा 25,500 और साथ में आप लोगों का जो इंक्रीमेंट वगैरह होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और आप लोगों को अदर अलाउंसेस भी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि रेशन के लिए पैसा दिया जाएगा और आप लोगों को ड्रेस वगैरह फ्री दिया जाएगा, यूनिफॉर्म वगैरह फ्री दिया जाएगा आप लोगों को। ऐसे करके और भी बहुत सारा फ्री अलाउंसेस है आप लोगों को, वो भी मिलेगा। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का टोटल वैकेंसी है 910 नंबर्स ऑफ वैकेंसी। हेड कांस्टेबल जो रेडियो मैकेनिक है उसका वैकेंसी है 211 नंबर्स ऑफ वैकेंसी। दोनों पोजीशन का वैकेंसी मिला के टोटल वैकेंसी होता है 1121 नंबर्स ऑफ वैकेंसी। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी है वैकेंसी का, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो है पोजीशन हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है उसमें एजुकेशन चाहिए इंटरमीडिएट, नहीं तो 12th पास, नहीं तो इक्विवेलेंट कोई अदर आप लोगों का क्वालिफिकेशन है। तो साथ में आप लोगों का सब्जेक्ट होना है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और ये चीज़ याद रखिएगा, ये तीनों सब्जेक्ट में आप लोगों का मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स 60% चाहिए। और 12th पास क्वालिफिकेशन नहीं होने से 10th पास क्वालिफिकेशन का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। 10th पास और उसका इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है तो वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। और साथ में आप लोगों का मिनिमम 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, उसको ITI डिग्री बोलते हैं। जो ITI क्वालिफिकेशन है आप लोगों को होना है रेडियो एंड टेलीविजन में, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग में, नहीं तो आप लोगों का कंप्यूटर ऑपरेटर में, नहीं तो प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में। और साथ में और क्वालिफिकेशन है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डाटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर। और जो पोजीशन हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक है उसका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। जो ITI डिग्री है उसमें अलग अलग वेरिएंट है, जैसे कि देख सकते हैं फिटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियंस एंड मैक्ट्रॉनिक्स। ये सारा क्वालिफिकेशन अलग अलग है और बाकी सारा क्वालिफिकेशन सेम है जो रेडियो ऑपरेटर का भी है। और एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज लिमिट सबके लिए 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व के लिए 25, OBC के लिए 28, SC एंड ST कैंडिडेट के लिए 30 ईयर्स। इसका सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेजेस पार करने के बाद आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज होगा फिजिकल एफिकेसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप लोगों का चेस्ट का मेजर किया जाएगा, आप लोगों का हाइट मेजर किया जाएगा, आप लोगों का वेट मेजर करेगा। फिजिकल एफिकेसी टेस्ट में आप लोगों का रन टेस्ट किया जाएगा, आप लोगों का जंप होगा, ये सारा टेस्ट होगा। फिजिकल एफिकेसी टेस्ट का ये है क्राइटेरिया, मेल फीमेल दोनों के लिए है। यहाँ पे पॉज करके आप देख सकते हैं, समझ में नहीं आने से मुझे बोलिएगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसका सिलेबस ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में ही होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ये एग्जाम 2 घंटे में आप लोगों को कंप्लीट करना है। इसका सिलेबस जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड आप लोगों का जनरल नॉलेज साथ में चाहिए। इसमें 100 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी है, 0.25 मार्क्स नेगेटिव है, तो इसमें आप अच्छे से सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 38% जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट एंड EWS कैंडिडेट के लिए है, 33% ST एंड SC कैंडिडेट के लिए है। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो सब मेल कैंडिडेट, अनरिजर्व कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट एंड EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है। और फीमेल कैंडिडेट, SC एंड ST कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है, आप लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ये है रिक्रूटमेंट एजेंसी, मतलब ये एजेंसी के थ्रू आप लोगों को हायर किया जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी इसको कैसे अप्लाई करते हैं।
BSF जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसका कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकलेगा उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसका प्रोसेस मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके लिए आपको कोई भी सर्च ब्राउज़र में आना है, मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो। सर्च ब्राउज़र में आने के बाद वहाँ पे आपको BSF टाइप करके सर्च कर देना है। उसके बाद ये इंटरफेस आ जाएगा, आपको फर्स्ट वाला लिंक में क्लिक करना है। उसके बाद BSF का ये होम पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट देखिएगा, जो एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके साइड में आप देखिएगा अप्लाई हेयर करके है, यहाँ पे क्लिक करिएगा जो जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, जैसे कि आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। उसके बाद आपको जनरेट OTP में क्लिक करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ पे टाइप करके सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों का ये इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स तो ऊपर में ऑलरेडी दिखा होगा। आप लोगों को आइडेंटिटी सिलेक्ट करना है, आइडेंटिटी में आप लोगों को आधार सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये साइड में आधार नंबर आप लोगों को टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जन्म तारीख टाइप करना है। जन्म तारीख टाइप करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका एज शो करेगा और नेशनलिटी यहाँ पे ओनली इंडियन ही अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पापा का नेम, यहाँ पे मम्मी जी का नेम, यहाँ पे आपका कोई स्पेशल मार्क्स है, जैसे कि किसी का हाथों में मतलब एक हाथों में 6 उंगली होता है, मुंह में कोई किसी का मोल होता है, तो वो स्पेशल मार्क्स कैटेगरी में आता है, उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, आपका जो राज्य है। उसके बाद आपको यहाँ पे धर्म सेलेक्ट करना है, जो रिलीजन है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, अनरिजर्व, OBC, जो कैटेगरी का है उस हिसाब से आप सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको मोड ऑफ डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो अनएम्प्लॉयड है वो लोग डायरेक्ट एंट्री में सिलेक्ट करेगा, जो एक्स सर्विसमैन है वो एक्स सर्विस में सिलेक्ट करेगा, जो BSF डिपार्टमेंट से आते हैं और फिर भी और दूसरा जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो BSF में सिलेक्ट करेगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्ट करने के बाद सब कैटेगरी रिजर्वेशन में ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन नो दिया हुआ है, वहाँ पे एक्स सर्विसमैन सिलेक्ट करने से यहाँ पे येस ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद उस हिसाब से आप सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल एड्रेस मतलब यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि आपका विलेज का नेम, आपका टाउन का नेम, आपका यहाँ पे पोस्टल इंडेक्स नंबर, यहाँ पे राज्य, आपका जिला थोड़ा नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका विलेज एंड सिटी यहाँ पे टाइप करना है। ऐसे करके आपका जितना सारा डिटेल्स है आप भरने के बाद यहाँ पे नीचे में सबमिट बटन में क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आप लोगों का ये इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप NCC में ट्रेनिंग किया है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उस हिसाब से आप यस करिएगा, नहीं है तो आप नो में रहने दीजिएगा। और आप लोग खेल में कोई अचीवमेंट किया है तो आप यस करिएगा, नहीं है तो आप नो में रहने दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे में आ जाएगा, तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड, ये जो हाइट, आपका चेस्ट, आपका वेट है, उसका मेजरमेंट यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद आपका कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है तो आप यस करिएगा, और नहीं है तो आप नो में रहने दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगा, आपको जो क्वालिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरना है। भरने के बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह देना है, ईयर ऑफ पासिंग देना है। उसके बाद आप लोगों को ये ऐड बटन में क्लिक करना है। ऐसे करके आपका और भी कोई दूसरा क्वालिफिकेशन है वो भी भर सकते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी ऐसे करके यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। उसके बाद ये मतलब इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, आपका क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है वो उसका भी ऑप्शन आ जाएगा, उसको भी ऐसे करके अपलोड करना है। एंड देन आप लोगों को डिक्लेरेशन में क्लिक करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। आपका पोस्ट के अनुसार यहाँ पे आपको पोस्ट दिखेगा, आप जो पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये प्रीव्यू दिखेगा, आप जितना सारा डिटेल्स भरा है उसका प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एडिट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कुछ रॉन्ग हुआ है तो आप एडिट ऑप्शन में क्लिक करके वो डिटेल्स आप करेक्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना है, उसके लिए आप इस सेंटर ऑफ प्रीफरेंस में क्लिक करके आपका जो एग्जाम सेंटर है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपका अनुसार आप सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको नीचे में देखिएगा ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे क्लिक करिएगा और उसके बाद आपको पे नाउ में जाना है। जिसका कोई एप्लीकेशन फी नहीं है उसका पे नाउ ऑप्शन नहीं आएगा, उसके बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और जिसका एप्लीकेशन फी है उसको पे नाउ ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप लोग को ये इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आप कार्ड में पेमेंट कर सकता है, नेट बैंकिंग में कर सकता है और UPI में भी कर सकता है। आपको जो पेमेंट प्रोसेस सही लगता है उस हिसाब से आप पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको एक मतलब जो एप्लीकेशन है वो आप PDF फॉर्मेट में आ जाएगा, उसको आप सेव करके रखिएगा, उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं आपको फर्दर कामों में आने के लिए। अप्लाई करने में कुछ दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।